ट्रांजिस्टर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर। इसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया है और एक ज़ीनर डायोड इसके साथ कनेक्टेड होता है। ये है इसका बेस, ये एमीटर और ये कलेक्टर। ये हमारा ट्रांजिस्टर है जो कि रेगुलेटर, जिसे ट्रांजिस्टर रेगुलेटर भी बोलते हैं। इसमें बेस और कलेक्टर के साथ रजिस्टर कनेक्टेड होता है और एक ज़ीनर डायोड जो कि बेस के साथ कनेक्टेड होता है। ये जो हमारा ज़ीनर डायोड होता है ये रेफरेंस वोल्टेज प्रोवाइड करता है और ये जो ट्रांजिस्टर है ये एक वेरिएबल रजिस्टर की तरह एक्ट करता है। इसे ट्रांजिस्टर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर बोला गया है क्योंकि इसका कलेक्टर और एमीटर रजिस्टर लोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड होते हैं और इसका जो बेस है वो इनपुट है उसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है ज़ीनर डायोड के थ्रू। ये हमारा ट्रांजिस्टर रेगुलेटर है। इसके इनपुट से अनरेगुलेटेड डीसी सप्लाई प्रोवाइड की जाती है। इनपुट से अनरेगुलेटेड डीसी सप्लाई प्रोवाइड की जाती है जो कि रेक्टिफायर की आउटपुट होती है और ये डिस्टॉर्शन होती है, रिपल्स फॉर्म में होती है, स्मूथ नहीं होती। इस डीसी को इनपुट पे अप्लाई किया जाता है। जब हम इनपुट, जो कि इनपुट वोल्टेज है, अगर हम उसे इंक्रीज करते हैं तो जो हमारी आउटपुट वोल्टेज है वो भी उसके साथ इंक्रीज करती है और जिससे क्या होता है कि बेस और एमीटर यहाँ पे, अगर हम यहाँ से इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज भी इंक्रीज होगी, जिससे जो हमारी बेस और एमीटर की वोल्टेज है जो कि इन दोनों के बीच में, बेस और एमीटर के बीच में प्रोड्यूस होती है, ये क्या हो जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है क्योंकि ज़ीनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है वो फिक्स होती है, जिसे V Z से डिनोट करते हैं। ये फिक्स होती है और जैसे ही बेस एमीटर वोल्टेज डिक्रीज होती है, रिड्यूस होती है, जिससे कंडक्शन लेवल भी रिड्यूस हो जाता है और जिसकी वजह से जो कलेक्टर एमीटर रजिस्टर है वो क्या हो, जो इन दोनों के बीच का जो रजिस्टर है, कलेक्टर और एमीटर के बीच का रजिस्टर, वो इंक्रीज कर जाता है, जिससे कलेक्टर एमीटर वोल्टेज भी इंक्रीज होती है। अगर उसका रजिस्टर लीड करता है, इंक्रीज करता है रेजिस्टेंस, तो उसकी वोल्टेज भी इंक्रीज कर जाती है और आउटपुट वोल्टेज इससे रिड्यूस हो जाती है और आउटपुट वोल्टेज जिस वजह से बाद में रिमेन कांस्टेंट हो जाती है। जो आउटपुट वोल्टेज होती है वो ज़ीनर वोल्टेज और बेस एमीटर वोल्टेज का डिफरेंस होती है, जिसकी आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे आएगी। यहाँ पे जो लोड के अक्रॉस जो भी हमारा करंट आता है वो कांस्टेंट होता है। इनपुट से जब हम यहाँ पे रिपल्स के फॉर्म में पास किया था, यहाँ पे ये कांस्टेंट फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट कंडीशन इसमें ये होती है कि अगर हम लोड में चेंज करें तो क्या होगा कि करंट इंक्रीज होता है अगर हम लोड रजिस्टर को डिक्रीज कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे लोड रजिस्टर डिक्रीज हो जाएगा तो हमारा करंट क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। इस सिचुएशन में जो आउटपुट वोल्टेज होती है वो डिक्रीज हो जाती है और जो बेस एमीटर वोल्टेज होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर देखिए हमारा लोड रजिस्टर है, अगर इसको हम डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, करंट इंक्रीज करेगा और जो बेस एमीटर वोल्टेज होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर की बेस और एमीटर पे वोल्टेज आएगी, जिससे जो ट्रांजिस्टर है इसका कंडक्शन लेवल इंक्रीज हो जाएगा और जो हमारा कलेक्टर और एमीटर है इसके बीच का जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिससे जो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आएगी वो इक्वल होगी लोड करंट इनटू लोड रेजिस्टर के, जो कि रिमेन कांस्टेंट होगा। यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज होगी यहाँ पे होगी वो IN इंटू RL के इक्वल होगी और हमारा जो ज़ीनर डायोड है ये जो कि रेफरेंस वोल्टेज प्रोवाइड करता है, इसकी एडवांटेज ये है कि ज़ीनर करंट को हम बीटा फैक्टर से रिड्यूस कर सकते हैं। ज़ीनर इफेक्ट में जो ज़ीनर इफेक्ट होता है, जिसमें ज़ीनर इफेक्ट होता है उसमें रिडक्शन आ जाती है और हमारे सर्किट में स्टेबिलिटी आती है, आउटपुट स्टेबिलिटी प्रोड्यूस होती है और हमें एक आउटपुट पे कांस्टेंट DC मिलती है।
इसकी लिमिटेशन ये होती है कि जो आउटपुट वोल्टेज होती है उसे हम मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही रूम टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बेस एमिटर वोल्टेज और जीनर वोल्टेज क्या करती है, डिक्रीज होने लग जाती है। और जो आउटपुट वोल्टेज होती है वो इसको हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि सर्किट में कोई प्रोविजनल प्रोवाइड नहीं है, कोई प्रोविजनल चीज़ प्रोवाइड नहीं है। और इसमें जिसको रेगुलेशन है वो अच्छा नहीं है, अच्छा रेगुलेशन नहीं प्रोवाइड करता अगर तुम्हारा करंट हाई होता है। और इसका जो रिपल फैक्टर है उसका सप्रेशन थोड़ा पुअर है। इनपुट यानी जितनी इनपुट वेरिएशन है आउटपुट में वो कम ही सप्रेस होता है। पुअर रिपल फैक्टर है इसका, कम कम रिपल्स को ये रिड्यूस करता है। ये है हमारे पास ट्रांजिस्टर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर, जिसे एमीटर फ्लोवर वोल्टेज रेगुलेटर भी कहते हैं। थैंक यू।